ओम शांति। आज ये हम सुना रहे हैं कि समस्या हमें एक पाठ पढ़ाने के लिए आते हैं, हमें आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, हमारी बुद्धि का विकास करने के लिए आते हैं। लेकिन वो समस्या को हम मालामाल में बदल दें, उसके लिए हमें क्या करना है? एक बात को हमें ध्यान देना है, कोई भी समस्या हमारे सामने आती है, हमें समस्या को देखकर हमें सोच कर हमें दुखी नहीं होना है। समस्याओं को हमें चैलेंज करना है। अर्थात कोई भी बात हमारे सामने आती है परीक्षा के रूप में, अकेले हो जाते हैं, बैंकक्रफ्ट हो जाते हैं, लेकिन हमारे मन में संकल्प आए कि हम इससे प्रगति करके दिखाएंगे, हम अकेला चल कर दिखाएंगे, कुछ बनकर दिखाएंगे। इस प्रकार के हमारे मन में एक दृढ़ संकल्प हो, अर्थात हमारे मन में एक पॉजिटिव संकल्प हो। आप देखेंगे जो भी साइंस की प्रगति को आप देखेंगे, उसका आधार है समस्या। समस्या ही विज्ञान को जन्म दिया है। जितना समस्या बढ़ती जा रही है, विज्ञान की प्रगति हो रही है। अब गांव में भी देखेंगे, कोई भी समस्या आती है, उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन वो कोई ना कोई जुगाड़ करके वो काम कर लेते हैं। अर्थात समस्या हमारी बुद्धि का विकास करते हैं। अगर हम समस्या को चैलेंज करते हैं तो हमारे जीवन में एक कहानी बन जाती है। हम आगे बढ़ने का अनुभव करते हैं, एक शक्ति पाने का अनुभव करते हैं, बुद्धि का विकास होने का अनुभव करते हैं, अर्थात एक खुशी का अनुभव करेंगे, आगे बढ़ने का अनुभव करेंगे। हर एक के जीवन में कोई ना कोई इस प्रकार का अनुभव जरूर है। मान लीजिए एक छोटी कहानी हम बता रहे हैं, जो पहले का समय था, जब अभी स्कूल में जैसे पढ़ाई होती है, इस प्रकार की पढ़ाई नहीं होती थी। पहले गुरुकुल में पढ़ाई होती थी। तो एक राजा अपना बेटा, अपना राजकुमार के लिए वो सोचते हैं कि राजकुमार को कहाँ पढ़ाया जाए, किस गुरुकुल में भेजा जाए। तो मंत्री से सलाह लें। तो मंत्री ने सलाह दिया कि महाराज, कि राजकुमार को ऐसे गुरुकुल में रखा जाए जिनके पास और कोई ना हो, सिर्फ अकेला हो, क्योंकि संग दोष का भी असर हो सकता है। तो इसी सलाह से राजकुमार को लेकर एक गुरुकुल के पास गए, बहुत जंगल के अंदर, जहां और कोई शिष्य नहीं है, गुरु अकेला रहता है। तो उस गुरु से बात करके अपना राजकुमार को उस गुरु के पास छोड़ के आते हैं, और गुरु नेक्स्ट दिन वो राजकुमार को ये पाठ पढ़ाते हैं। पहला पाठ है कि कभी भी कोई भी बात में हमें प्रत्युत्तर नहीं करना है। क्यों? ये क्यों? ऐसा शब्द हमें कभी कोई भी बात में हमें उच्चारण मुख से नहीं आना चाहिए। और नेक्स्ट पार्ट ये पढ़ाते हैं कि मेरे पास ये लाठी है, एक डंडा है, और आपको इस डंडे से हम कभी भी मार सकता हूं, लेकिन आपको इस डंडे से आपको बचाना है। तो इस प्रकार से राजकुमार तो पहले विश्वास नहीं किया कि गुरुजी थोड़े हमें मारेंगे, लेकिन देखता है कि वो गुरुजी कभी भी उनको पिटाई करते हैं, कभी भी मारते हैं। 1 महीना तो उसने मार खाई, खूब डंडे से पिटाई खाई। 1 महीने के बाद राजकुमार को लगा कि सचमुच से गुरुजी तो हमें कभी भी पिटाई करते हैं, और उस गुरुकुल से छूटने का कोई रास्ता नहीं है। चारों ओर जंगल है, शेर चीता है, जाने का कोई रास्ता नहीं है, वहां ही रहना है। तो राजकुमार मजबूरी में आ गए। एक समस्या उनको लिए दिखाई दे रही है, लेकिन राजकुमार क्या किया, जो जूता पहनकर रहते थे, तो जूता को हाथ में ले लेता था। जैसे ही डंडे से उसको पिटाई करता था, उस जूता से उनको रुकाने की वो प्रैक्टिस करता था। अर्थात जूता से उसे डंडे को शरीर में लगने नहीं देता था। इस प्रकार से उसने काफी दिन तक प्रयास किया। ये अभ्यास इतना पक्का हो गया, गुरुजी कभी भी उसको डंडा मारते हैं, उनके शरीर में मार ही नहीं पाते हैं। उस जूता ही जैसे कि उनके लिए एक ढाल बन गया, उस जूता से वो रुका देता था। इस प्रकार से काफी प्रैक्टिस होने के बाद फिर गुरुजी ने उनको एक लोहा का ढाल दिया, और गुरुजी एक लोहा का तलवार लिया, और नेक्स्ट उनको पाठ पढ़ाते हैं, आज से तुम्हारे पास ये ढाल रहेगा और मेरे पास ये तलवार रहेगा। अब इस तलवार से कभी भी तुमको मैं अटैक कर सकता हूं, कभी भी मार सकता हूं। जैसे पहले डंडा से मारता था, अब ये तलवार से मारूंगा, आपको बचाना है। तो उसको थोड़ा घबराहट हुई कि अभी तो एक बहुत बड़ी समस्या आ गई, लेकिन फिर जैसे उनको जूता से बचाने की प्रैक्टिस हो गई थी, इस प्रकार से कभी भी वो गुरुजी तलवार से मारते हैं तो ढाल से उसको बचाने की प्रैक्टिस हो गई। इस प्रकार से काफी प्रैक्टिस होने के बाद फिर गुरुजी उनको, राजकुमार को बुलाते हैं
और ये कहते हैं कि आज से तुमको मैं नींद में भी हम वार कर सकते हैं, तुमको नींद से भी बचना है। फिर उनको और घबराहट होने लगी कि अब मैं नींद भी करूं कैसे। तो देखा नींद भी उसका, जब नींद में जाते हैं तो उसको भय से बार बार नींद खोलते रहते हैं, कभी गुरुजी ना आ जाए, गुरुजी हमें तलवार से अटैक ना करे। और देखते हैं कि बरोबर गुरुजी बार बार आते रहते हैं तलवार लेके, और वो नींद में भी जागा हुआ जैसे बार बार आते हैं और गुरुजी और बार बार ही वो बचने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से काफी प्रैक्टिस माना, नींद में भी उसको वार नहीं कर सकते। लेकिन राजकुमार के मन में एक डर पैदा हो गया कि गुरुजी हमें कभी भी, हमें नींद आ जाए, कभी भी हमें तलवार से काटेगा, हमारा जीवन का अंत हो जाएगा, और गुरुजी हमें काटने से पहले हम गुरुजी का अंत कर देंगे। ये उसका मन में संकल्प आया। तो क्या करते हैं, एक दिन गुरुजी कोई तालाब में वो नहाने के लिए जाते हैं और गुरुजी की कुटिया से और तलवार को चुरा लेते हैं। और गुरुजी जब स्नान करके आने के बाद वो ध्यान में बैठते हैं और तलवार को पीछे लेकर वो धीरे धीरे जाता है ताकि आज ही गुरुजी का हम अंत कर देंगे। लेकिन जैसे ही गुरुजी के नजदीक पहुंचते हैं, गुरुजी अपना सिर पीछे मोड़कर उनको, राजकुमार को इशारा देते हैं, नजदीक बुलाते हैं और राजकुमार को कहते हैं, बस अगर कुछ सीखना है तो गुरु को श्रद्धा करना सीखो। गुरु को आप श्रद्धा करोगे तभी आप कुछ सीख पाओगे। अगर गुरु के प्रति इस प्रकार के सोचोगे, आप जीवन में कुछ सीख नहीं पाओगे। उसको ये पूर्ण अनुभव हुआ कि गुरु हमारे संकल्पों को भी जानता है। तो उससे वो पूर्ण आभास हुआ कि आज तक हमें गुरुजी जो भी मेरे लिए किया, गुरुजी ने हमें पाठ पढ़ाया, हमें सिखाया, हमें आगे बढ़ाया। जिसको हम समस्या समझते थे, जिसको हम परीक्षा समझते थे, एक कठिनाई समझते थे, वो हमारे लिए आगे बढ़ने का मार्ग रहा। अर्थात आज तक हमने गुरुजी से बहुत कुछ सीखा। ये अनुभव से वो रो रो कर गुरुजी के पांव पर पड़ते हैं, वो गुरुजी से माफी मांगते हैं और ये गुरुजी से आखिरी विद्या ये सीखने का संकल्प लेते हैं कि मैं शत्रु का संकल्प भी मैं समझ जाऊं। और उनको ये पूर्ण अनुभव होता है, जो भी मेरे लिए कठिनाई थी, जो मैं समस्याएं समझ रहा था, वो मेरे लिए बहुत बड़ी प्राप्ति हुई, शिक्षा हुई। कहने का तात्पर्य है, कोई भी समस्या होते हैं, अगर हम समस्या को ही देखते हैं तो हम दुखी होंगे, अगर हम समाधान को सोचेंगे तो हम खुशी की बात अनुभव करेंगे। ओम शांति।